आज हम बात करने वाले दुनिया के एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ते की। अब देखिए, ये जगह देखने में तो छोटी सी है, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख सकती है। जरा सोचिए, क्या पानी का एक पतला सा रास्ता, एक छोटा सा गलियारा पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रोक सकता है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, पर यह बिल्कुल हकीकत है। और ये कैसे मुमकिन है, चलिए इसे ही समझते हैं। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 21%। इसका मतलब है कि दुनिया का लगभग हर 5वां तेल का बैरल हर रोज यहीं से गुजरता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो ताकत है जो हमारी गाड़ियों को चलाती है, हमारी इंडस्ट्रीज को चलाती है, सच कहें तो हमारी पूरी लाइफस्टाइल को पावर देती है। तो चलिए अब इस जगह को ठीक से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। इसे दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट भी कहा जाता है। अब चोक पॉइंट का मतलब क्या है? सोचिए, जैसे किसी पाइप में अगर कुछ फंस जाए तो क्या होगा? पानी का बहाव रुक जाएगा। बस ये स्ट्रेट भी ग्लोबल ट्रेड के लिए बिल्कुल वैसा ही है। यहां जरा सी भी गड़बड़ हुई और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप हो सकती है। अच्छा, ये समझने के लिए कि आखिर ये जगह इतनी जरूरी है क्यों, सबसे पहले हमें इसके भूगोल पर, इसकी ज्योग्राफी पर एक नजर डालनी होगी। मतलब दुनिया के नक्शे पर ये है कहां। तो जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज असल में पारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसके एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है ओमान और यूएई। आप कह सकते हैं कि ये मिडल ईस्ट के तेल उत्पादकों को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला एक बहुत ही जरूरी पुल है। और यही बात इसे और भी ज्यादा नाजुक बना देती है। देखिए, कहने को तो ये स्ट्रेट अपने सबसे संकरे पॉइंट पर 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन असल में जो शिपिंग लेन है, यानी वो रास्ता जिस पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े ऑयल टैंकर चल सकते हैं, वो आने और जाने के लिए सिर्फ 3-3 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब दुनिया की पूरी एनर्जी सप्लाई एक बहुत ही पतली सी लाइन पर चल रही है। अब इतने संकरे रास्ते को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे कहते हैं ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। ये बिल्कुल एक हाईवे की तरह काम करता है। आने वाले जहाजों के लिए एक अलग लेन और जाने वालों के लिए अलग। और यही सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े जहाजों को इतने सीमित दायरे में चलने के लिए मजबूर करता है, जिससे खतरा और भी बढ़ जाता है। तो अब जब हम इसका भूगोल समझ गए हैं, तो चलिए इसके आर्थिक दबदबे की बात करते हैं। इसे ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? जरा इस आंकड़े की विशालता को समझिए। हर एक दिन 2 करोड़ बैरल तेल। अगर ये सप्लाई सिर्फ कुछ घंटों के लिए भी रुक जाए तो दुनिया भर के ऑयल मार्केट्स में भूचाल आ सकता है। और इसका असर हम सब पर सीधा पेट्रोल पंप पर महसूस होगा। सऊदी अरब, इराक और कुवैत दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों के लिए अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का यही एकलौता समुद्री रास्ता है। सोचिए, इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इसी एक रास्ते पर टिकी हुई है। और अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो चीन, भारत और जापान जैसे दुनिया के सबसे बड़े खरीदार देश अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए सीधे तौर पर हॉर्मुज पर ही निर्भर हैं। इस इलाके में शांति और स्थिरता इनकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? जब भी इस इलाके में टेंशन बढ़ती है तो इसका असर हमारी जेब पर पड़ता है। दुनिया भर में पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगते हैं। और इस सारे तनाव के केंद्र में है ईरान। इसकी जो भौगोलिक लोकेशन है वो इसे इस स्ट्रेट पर एक अनोखा कंट्रोल देती है, और यही चीज़ इसे जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक हॉटस्पॉट बना देती है। और ईरान अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। ईरानी अधिकारियों ने बार बार साफ कहा है, और एक तरह से उनकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुका है, अगर हमारा तेल नहीं बिकेगा तो यहां से किसी का तेल नहीं गुजरेगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि दुनिया को दिया गया एक साफ संदेश है। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं। अगर हम इतिहास देखें तो पता चलता है कि ये स्ट्रेट हमेशा से ही एक हाई टेंशन जोन रहा है। चाहे वो 80 के दशक की टैंकर वॉर हो या फिर हाल के सालों में तेल टैंकरों पर हुए हमले और जब्ती की घटनाएं हों, ये इलाका हमेशा एक चिंगारी का इंतजार करता रहता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई विकल्प है? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो क्या दुनिया के पास कोई प्लान बी मौजूद है? हाँ, कुछ कोशिशें जरूर हुई हैं। सऊदी अरब और यूएई ने बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बनाई हैं जो हॉर्मुज को बाईपास करके तेल को सीधे लाल सागर या ओमान की खाड़ी तक पहुंचाती हैं। लेकिन इन पाइपलाइनों की एक सच्चाई है जो इस स्लाइड से एकदम साफ हो जाती है। जहां हॉर्मुज से रोज 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, वहीं इन सारी पाइपलाइनों को मिलाकर भी इनकी कुल क्षमता सिर्फ 65 लाख बैरल है। ये 1/3 भी नहीं है। मतलब साफ है, ये पाइपलाइनें एक छोटा मोटा बैकअप तो है, लेकिन हॉर्मुज का विकल्प
बिल्कुल नहीं। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। तमाम कोशिशों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कोई मजबूत विकल्प आज की तारीख में मौजूद नहीं है। ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की चाबी अब भी इसी संकरे समुद्री रास्ते के हाथ में है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या बदलती हुई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पॉलिटिक्स कभी दुनिया को पानी के इस 33 किलोमीटर के टुकड़े की जकड़ से आज़ाद करा पाएगी, या फिर आने वाले कई दशकों तक दुनिया की किस्मत इसी संकरे रास्ते से तय होती रहेगी?